हेलो कैप्रिकॉन, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 17 से लेकर के 23 ऑफ अप्रैल 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रेटिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आई डी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। एक और कर लेते हैं। यस, सो लेट्स सी कैप्रिकॉन। Nine of Wands, Queen of Sword, Six of Pentacles, Knight of Pentacles, Eight of Cups, the Tower, Ten of Cups, Temperance card, bottom of the deck। तो पहले मैं बता देता हूँ कौन कौन से साइन दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। मुझे दिखाई दे रहा है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। सारे ही साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में स्कॉर्पियो है, वर्गो है, टॉरस है, लिब्रा है, सजिटेरियस है, दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है टेम्परेंस कार्ड, बॉटम ऑफ द डेक। तो कोई पर्सन आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं अपनी इस रिलेशनशिप में। तो येस, डेफिनेटली आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा घमासान हो चुकी है एंड नाउ ये पर्सन चीज़ों को सही करना चाहते हैं आपके बीच में, आप दोनों के बीच में। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हों या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स भी मौजूद है। किंग ऑफ सोर्ड्स का मतलब ये है कि ये आपकी स्थिति है। बेसिकली मैं ये देख रहा हूँ कि कोई पर्सन आपको टीज़ कर रहा है एंड आप बहुत पेशेंटली वेट कर रहे हैं कि ये पर्सन सुधर जाए बिकॉज आप इसको अभी कोई भी झगड़ा फसाद नहीं चाहते, लेकिन ये पर्सन आपको काफ़ी हद तक मजबूर कर चुका है, टीज़ कर चुका है काफ़ी ज़्यादा। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन को अब फाइनली कट ऑफ करने वाले हैं एंड दैट इज़ द थिंग कि आपने ये तलवार उठाई हुई है। दैट मीन्स कि आप अब इस पर्सन को वर्डिक्ट देने वाले हैं अपने, और कुछ तीखे वर्ड्स मैं देख रहा हूँ आप कहने वाले हैं एंड उसके बाद आप कट ऑफ कर देंगे इस पर्सन को हमेशा के लिए, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है किंग ऑफ सोर्ड से। तो हो सकता है कि आप किसी एक्वायरियस से डील कर रहे हो या फिर एक्वायरियस उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर है थ्री ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है, इस पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी रखा एंड ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ इनके मनमुटाव का फ़ायदा उठा रहे थे। ओके, एंड कहीं ना कहीं ये पर्सन थर्ड पर्सन से इन्वॉल्व हुए एंड आपको अब इस पर्सन के बारे में पता चल चुका है कि ये पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में एंड इट्स लाइक कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ये इस तरह की सिचुएशन बन चुकी है कि आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं एंड इट्स लाइक आप अभी हील तो कर रहे हैं, लेकिन पर्टिकुलरली देखा जाए तो ये पर्सन ने टीज़ भी किया है आपको, एट द सेम टाइम आपको दर्द भी पहुंचाया है। अब ये पर्सन आ रहे हैं आपके पास बात करने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए, तो अब इसका कोई तुक नहीं बनता। पहले इन्होंने ही दुख दिया सारी चीज़ों के लिए एंड बट अब यही पर्सन आ रहे हैं। तो ये चीज़ अभी मुझे समझ में नहीं आ रही है कि ऐसा क्यों ये कर रहे हैं। क्या ये आपको सच में चाहते भी हैं या नहीं, या आपसे कुछ फ़ायदा है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर एट ऑफ वॉन्ड्स है। एट ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपसे कम्युनिकेट करेंगे एंड कम्युनिकेट करने के लिए ये पर्सन हो सकता है इंटरनेट का फ़ायदा उठाएं, या फिर हो सकता है कि डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली खुद भी आपको जो है डायरेक्टली जा कर के मिल सकते हैं। सो एट ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई कन्वर्सेशन तो डेफिनेटली होने वाली है और उससे आपके बीच में कुछ क्लैरिटी आएगी, और ये क्लैरिटी जो होगी उसके बाद से आपको इस पर्सन की रियल इंटेंशंस के बारे में क्लियरली पता चल जाएगा। ओके,
सो 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर मौजूद है। ओके, सो कम्युनिकेशन आ रहा है। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है हायरोफेंट एनर्जी। तो आपने इस पर्सन के साथ पूरी ज़िंदगी बिताने की सोची थी, आप इस पर्सन के साथ शादी करना चाहते थे, बट और ऐसा भी है कि आप इस पर्सन को कहने वाले थे ये सारी चीज़ें, लेकिन आपको मौका नहीं मिल पाया। और मौका सही है कि नहीं मिल पाया, क्योंकि आपको एटलीस्ट इस पर्सन की असलियत पता चल गई है। ओके, सो लेट्स सी आगे क्या है। आगे आपने इस पर्सन को कर दिया है ब्लॉक। मुझे दिखाई दे रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स। दैट मीन्स कि आपने इस पर्सन को पूरा कम्प्लीटली ब्लॉक कर दिया है। हालांकि ये पर्सन फिर भी आपको कोशिश करेगा कि किसी तरह से आपसे कम्युनिकेशन हो जाए, बिकॉज दे नो कि आपको हर्ट किया था उन्होंने पास्ट में। दैट इज़, जो कि मुझे पता है कि इस पर्सन ने आपसे कुछ टीज़ कर रहे थे पीछे, एंड 3 ऑफ सोर्ड से थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी रखने लगे थे। दैट मीन्स कि किसी और पर्सन से भी बात करने लगे थे। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत हर्टिंग होती है, और आपने इसी वजह से इस पर्सन को ब्लॉक किया था। तो ये पर्सन अब ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि इन्होंने गलत किया था। हालांकि अब आपने सोच लिया है कि आप इस पर्सन को कट ऑफ कर सकते हैं, एंड मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन के लिए, जब भी ये पर्सन आपके पास आएंगे आपका सामना करने के लिए, मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इनको आड़े हाथों लेने वाले हैं। एंड बहुत क्लियर वर्ड्स में, बहुत क्लियर स्टेटमेंट के थ्रू आप बिल्कुल स्लैश कर देंगे। दैट इज़ कि आप जस्ट उनको बख्शेंगे नहीं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है क्वीन ऑफ सोर्ड से। दैट मीन्स कि ये पर्सन तो गया। ओके, सो दैट मीन्स कि क्लियरली कट ऑफ। दैट मीन्स यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि लिब्रा हो सकता है, आप लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। सो काफ़ी सारा दैट मीन्स हो गया। ओके, सो यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये स्टिल आपकी ये सारी बातें सुनेगा, एंड बहुत ही पेशेंटली आपके साथ डील करने वाले हैं, क्योंकि ये बैलेंस बनाना चाहते हैं। क्योंकि इनको अब रियलाइज़ हो चुका है कि आपसे बेहतर इंसान इन्हें नहीं मिल सकता। इन्होंने थर्ड पार्टी को भी आजमा के देखा है, तो वो पर्सन जो है वो कहीं से भी इनके लायक नहीं है, इनको ऐसा लगता है। ओके, सो नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है यहाँ पर। नाइट ऑफ पेंटिकल्स से मुझे नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन है ये अपनी माफ़ीनामा भी साथ लेकर के आएंगे, और धीरे धीरे ही सही लेकिन आएंगे ज़रूर। सो हो सकता है इसी वीक आ जाएं, नहीं तो हो सकता है नेक्स्ट वीक आएँ, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आने की कोशिश करेंगे, लेकिन हो सकता है इस वीक आपके पास ना आए फेस टू फेस मिलने। लेकिन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है 8 ऑफ कप्स भी है। दैट मीन्स कि आप शायद अब ये माफ़ी चाहते भी नहीं हैं मुझे, क्योंकि लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं, आपको इस रिलेशनशिप में इस पर्सन के साथ कहीं ना कहीं ट्रू लव मैसेज दिखाई देता है, और इस रिलेशनशिप में आपको ये ट्रू लव ही चाहिए, क्योंकि आप अपने आप को इनकम्प्लीट फील करते हैं इस पर्सन के साथ। आपको 8 ऑफ कप्स तो फील होते हैं, लेकिन 2 कप्स अभी भी मिसिंग दिखाई देते हैं। दैट इज़ अ ट्रू लव कनेक्शन, जो कि ट्रू लव कनेक्शन आप इस पर्सन के साथ फील नहीं करते हैं। तब तक आप हैप्पीनेस फील नहीं कर पाएंगे इस रिलेशनशिप में। ओके, सो मुझे दिखाई दे रहा है कि अल्टीमेटली आप खुद ही इस पर्सन के साथ कट ऑफ कर सकते हैं, आप खुद ही इस पर्सन को ब्रेकअप दे सकते हैं फाइनल। ओके, मैं ये देख रहा हूँ फाइनल जजमेंट आप दे रहे हैं, बिकॉज ये रिलेशनशिप पूरा का पूरा एक फॉल्स फाउंडेशन पे टिका था, एक बहुत ही गलत फाउंडेशन पे टिका था, और इसमें भरोसा बिल्कुल ना के बराबर ही था एक दूसरे को लेकर के। ओके, सो द टावर से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप ये डिसीज़न ले सकते हैं, ये आप होंगे जो ये डिसीज़न लेगा। दैट मीन्स कि आप कंप्लीटली इस पर्सन को कट ऑफ करके आगे बढ़ जाएंगे, एंड अपनी हैप्पीनेस की तरफ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपको अभी ट्रू लव चाहिए, एंड ट्रू लव के लिए आप आगे बढ़ चुके होंगे। क्योंकि आपको जब तक हैप्पीनेस फील नहीं होगी तब तक आप कोई भी रिलेशनशिप को अंजाम नहीं दे सकते, और उस रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ सकते। ओके, सो मैं ये देख रहा हूँ कि आपका जो गोल है वो है 10 ऑफ कप्स। हालांकि ये अभी आज आपको नहीं मिलने वाला है, इस वीक आपको नहीं मिलने वाला है, आगे मिलेगा, लेकिन अब आप सही डायरेक्शन में हैं, ये फॉर श्योर है। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या है आउटकम। द एम्परर, ओह माय गॉड, दोनों हैं यहाँ पर, तो एम्परर और एम्प्रेस। तो मैं तो आपको कहूँगा आपको वेट करना चाहिए। ओके, क्योंकि देखिए यहाँ पर एम्परर और एम्प्रेस आने का एक साथ मतलब यही है कि आप दोनों को
एक्चुअली सिर्फ आपकी बात करूँगा, उस पर्सन की नहीं, क्योंकि उस पर्सन के साथ तो आप कट ऑफ करने वाले हैं हमेशा के लिए। मुझे यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है कि एम्परर और एम्प्रेस एक साथ आने का मतलब ये है कि आपको अपनी लाइफ टाइम में जिसके साथ आप पूरी लाइफ टाइम बिताएंगे वो पर्सन मिलने वाला है जल्दी ही। और वो पर्सन जो है, ये पर्सन डेफिनेटली नहीं है जिसके साथ अभी आप हैं। ओके, कोई नया पर्सन आएगा जो सिर्फ आपके लायक होगा। ओके, एंड मैं ये देख रहा हूँ उनका मैच्योरिटी लेवल भी आपके साथ मैच करेगा। वो पर्सन एज ए पर्सन बहुत खूबसूरत होगा। ओके, मैं नेचर की बात कर रहा हूँ, खूबसूरती की भी मैं बात कर रहा हूँ। वैसे खूबसूरत भी होंगे, बट इसके साथ ही मैं ये देख रहा हूँ नेचर वाइज भी वो पर्सन बहुत अच्छे होंगे एंड आपके एक्चुअली लायक होंगे। तो हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर किसी टॉरस या लिब्रा से हो सकता है डील कर रहा हूँ, ऐसा पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है मुझे। ओके, सो हो सकता है स्कॉर्पियो भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर टावर भी मौजूद है। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए क्या है यूनिवर्स का मैसेज। अट्रैक्शन, ओके, सो देखिए अट्रैक्शन आया है, दैट मीन्स आपके लिए डेफिनेटली यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि कोई पर्सन इन फ्यूचर आने वाले हैं जो कि आपको लेकर के अट्रैक्टेड हो जाएंगे, बिकॉज दे सी दैट कि आप पावर में हैं एंड आप पावरफुल पर्सन हैं। तो हो सकता है कि इन फ्यूचर आपके वर्क सिचुएशन में या फिर किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर आप रिकॉग्नाइज्ड किए जाते हो, ऐसी जगह से मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो जाएगा एंड वो आपके लाइफ टाइम का पार्टनर बनेगा। ओके, सो मुझे दिखाई दे रहा है कि पावर से यूनिवर्स कह रहा है कि आपको अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, अपने आप को ग्रो करने पर ध्यान देना चाहिए और अपने आप लोग अट्रैक्ट होंगे, आपको लोगों के पास जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ओके कैप्रिकॉर्न, तो अपनी सेल्फ वर्थ समझने के लिए कह रहे हैं यूनिवर्स आपसे। सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग कैप्रिकॉर्न। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।